कुंभ राशि वालों, जय श्री राम, हनुमान, महावीर, बजरंगबली। जय माता धन की देवी लक्ष्मी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के न्यू ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं माता रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मैंने आज आपकी कुंडली खोली है और उसमें मुझे यह पता चला है कि कल आपके पूरे 50 लाख रुपए मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कल आपके पूरे 50 लाख रुपए धन मिलने के आसार बन रहे हैं। आपकी कुंडली में आप यह 50 लाख रुपए कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा और किन जगहों पर मिलेगा, यह सब प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई बताऊंगा कि आपको आखिरी या 50 लाख रुपए कहां से मिल रहे हैं और कैसे मिलेंगे, आपको और किन कर्म से मिलेंगे। क्या आपको लॉटरी लगेगी? क्या आपके ससुराल पक्ष से बड़ी खुशखबरी मिलेगी? या फिर भगवान आपको स्वयं यह 50 लाख रुपया तुम्हारे घर तक देने आएंगे? इन सारी की सारी सच्चाई हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है, अब आप लखपति बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द आने वाले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर आप खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों हम जान रहे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किया है, बहुत सारे कठिनाइयां झेली हैं, अपने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन आप जिस सफलता का इंतजार कर रहे थे आपको वह सफलता हाथ नहीं लग रही थी। आप अपने जीवन में जितना धन दौलत रुपया पैसा कमाने चाहते थे उतना आपको अपने जीवन नहीं मिल पाया। इस वजह से आप अपने जीवन में बहुत दुखी हो गए, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारा काम भी किया, लेकिन वह काम आपका बनते बनते बिगड़ गया। इससे आपको यह पता चल गया कि अब हमारा जीवन में कुछ नहीं हो सकता। आपने अपने आप को हारा हुआ समझ लिया, क्योंकि आप अपने जीवन में कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत सारा पूंजी, बहुत सारा पैसा लगाना होता है, तभी आपका वह काम बनता है, और आपके पास उतना पर्याप्त में धन दौलत है नहीं। इस वजह से भी आप अपने जीवन में बहुत सारा दुखी हो गए और उदास होकर बैठ गए। भगवान से भी कितने सारे प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी कि मेरा यह सपना पूरा हो जाए, लेकिन आपका सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आप नहीं जानते हैं दोस्तों, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे थे। भगवान आखिर यह जानना चाहते थे कि आप अपने जीवन में कामयाब होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। दोस्तों आपने जहां तक हो सका अपने वहां तक की जान लगाकर मेहनत किया, लेकिन आप वहां रुक गए जहां आपको पता चल गया कि आगे मेहनत करूंगा, मैं सफल हो भी जाऊंगा, लेकिन आगे बहुत सारा धन दौलत रुपया पैसा लगेगा। आखिर में उतना सारा धन दौलत रुपया कहां से लाऊंगा? इस वजह से आप आगे नहीं गए, आप वहीं रुक गए। लेकिन जानकारी के लिए हम आपसे एक बता दें दोस्तों, भगवान हनुमान जी और माता धन लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए ना जाने कितनी सारी परेशानियां झेली, कितने सारी खुशियों को ठुकरा दिया। आपके जो दोस्त हैं, सहपाठी है, वह आपको बोल रहे थे चलो आज पार्टी करके आते हैं, लेकिन आप नहीं गए। आपने ठान लिया था कि हमें अपने जीवन में कामयाब होना है किसी न किसी तरह। इन्हीं सब चीजों को देखकर दोस्तों माता धन लक्ष्मी और हनुमान महावीर बजरंग बली आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं, और हनुमान मेहर बजरंग बली आपके पूरे 50 लाख रुपए आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको देने वाले हैं, और यह 50 लाख रुपया आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। दोस्तों अपने जहां संघर्षों को छोड़ा है, उन संघर्षों को फिर से अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान हनुमान महावीर बजरंगबली ने यह 50 लाख रुपए आपको तोहफे के रूप में दिया है, ताकि आप अपने जीवन में यह 50 लाख रुपए से 50 लाख करोड़ धन दौलत कमाएं। भगवान हनुमान महावीर बजरंगबली बस यही चाहते हैं, और आप आगे बढ़ाकर आप अपने जीवन में कामयाब बने, आपका भी एक खुशहाल परिवार हो, और आप अपने परिवार वालों को वह खुशियां दो जिसे आप सपनों में केवल सोचते थे। लेकिन दोस्तों आपको एक काम करना है, भगवान हनुमान माहिर बजरंग बली की कृपा से आप आगे कामयाब तो हो ही जाएंगे। यह मेरा 101% वादा है, लेकिन आपको कामयाब होने के एक बड़ा भंडारा करवाना है।
हनुमान महावीर बजरंग बली के मंदिर के पास, और उसे भंडारे में सभी को भोजन करवाना है। गरीबों को, आपके जो रिश्तेदार हैं उसको भी, और हनुमान हर बजरंग बली को भी प्रसाद के रूप में भोजन अर्पित करना है। इससे आपका जीवन में सदैव खुशियां आएगी और आपके जीवन में जो रुकावट होगी आने वाली, वह हनुमान महावीर बजरंग बली आने वाले समस्याओं को एक झटके में आपसे दूर कर देंगे। जी हां दोस्तों, आगे हम जानेंगे हनुमान महावीर बजरंग बली आने वाले 24 घंटे के अंदर आपको और क्या क्या बड़ी खुशखबरियां देने वाले हैं। अब आपको महादेव जी खुद मालामाल बनाएंगे। दोस्तों, महादेव जी ब्रह्मांड के देवता हैं, पूरी सृष्टि संरचना के देवता है। उन्होंने ही आपको चुना है और महादेव जी कल आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे। बेटा, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, अब वही चीज मिलेगा आप दोस्तों। सब्र का बांध टूट चुका है। अब आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। अब लोग भी आपकी तरक्की को देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी तरक्की होगी कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। अब दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर अब आपका पूरा परिवार खुशी का जश्न मनाएगा। आपको मिलेगा कल पूरे 10 करोड़ का खजाना। जी हां दोस्तों, आप खुशियां मनाने की तैयारी कर लो। अब आपके जीवन में खुशियों की बारी है। दुख तो अपने अपने जीवन में बहुत सारा झेल लिया, लेकिन अब नहीं दोस्तों। कहते हैं ना कि समय आने दो, फिर बताएंगे। वक्त बदलता जरूर है दोस्तों, हर इंसान का, लेकिन समय थोड़ा जरूर लगता है। लेकिन भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं। अब आपका भी समय आ चुका है। अब आपका भी वक्त बदलेगा और आपके जीवन में कल पूरे 10 करोड़ खजाने का स्वयं महादेव जी आपको संकेत देंगे। बस आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करना है। सिर्फ यह 2 संकट को समझकर इस जगह पर आकर देख लेना, तो मैं यहां पूरे 10 करोड़ का मालगड़ा मिल जाएगा दोस्तों। आज मैं अग्नि जलवायु की शपथ लेकर कहता हूं, जो भी कहूंगा 100% सत्य कहूंगा, क्योंकि आज स्वयं महादेव जी ने आपको संकेत दिया है। और महादेव जी तो परम शक्तिशाली हैं, उनके संकेत को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन आपने भूलकर भी आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, यानी महादेव जी के संकेतों को नजराना अंदाज कर दिया। तुम महादेव जी का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं, महादेव बहुत ही भोले भाले देवता हैं। केवल छोटी सी बेलपत्र में ही और एक लौटी जल में ही अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भर भर की कृपा बरसाने लगते हैं। दोस्तों, आप महादेव जी के लिए खास हैं। आज महादेव जी ने आपको चुना है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और महादेव जी के एक एक बताए गए संकेतों को अच्छी तरह से समझना। और दिए गए इस स्थान पर हम आपको बताएंगे, वीडियो में चले आ जाना और देख लेना। अगर यहां तो मैं पूरी 10 करोड़ का खजाना ना मिले तो फिर कहना मैं अपना नाम बदल दूंगा आज से ही, और मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। दोस्तों, आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि कल आपका किस्मत करोड़ों में खेलेगा, क्योंकि कुंडली में बन चुका है 3 महाग्रहों का महासंयोग, जिसमें आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवी देवता और भगवान महादेव जी, इन सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। अब आपकी किस्मत को लोग सलाम करेंगे और लोग भी कहेंगे कि काश मेरी भी जीवन में इतनी सारी खुशियां आती, काश मेरे जीवन कभी ऐसा बन पाता। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, बहुत सालों बाद ऐसा मंजर आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है। ऐसा मौका, कल का दिन आपके लिए बहुत लकी है। आप भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपने भगवानों को याद कीजिए कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, अगर भगवान का एहसान आपको चुकाना है, आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो आप भगवान को कभी मत भूलिएगा। आप अपने कुल देवी देवताओं को कभी मत भूलिएगा। सदैव उसकी पूजा पाठ कीजिएगा, तभी आप उसकी छत्र छाया में रहेंगे और आपको भगवान और खुशियां देंगे। और हां, सबका आधार कीजिएगा, अपने चरित्र को पवित्र रखिएगा, तभी आपका राहु बलवान होता, तभी आपके ऊपर शनिदेव महाराज मेहरबान होंगे, तभी आपके ऊपर भगवान महावीर बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए अब आपको हम बता दें कि ऐसा महासंयोग बहुत साल बाद किसी के कुंडली में बनता है।
और यह केवल 1 घंटे के लिए आपकी कुंडली में बनेगा और वही 1 घंटे में आपको जिंदगी भर की सारी खुशियां दे जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। दोस्तों, भगवान किसी को देने में कंजूसी नहीं करते हैं, बस लेने वाला ईमानदार रहना चाहिए, लोगों को आदर करने वाला होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए उस इंसान में। क्योंकि दोस्तों, भगवान एक ही गर्मी को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपको इतना सारा पैसा दे रहे हैं, अगर आप अपने जीवन काल में पैसों की गर्मी दिखाएंगे, छोटे लोगों को कुछ नहीं समझेंगे, उनको आप अपनी पैरों की धूल समझेंगे, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान आपके जीवन में ऐसी मुसीबत में आपको फंसाएंगे कि वहां से उठकर कभी आप खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान किसी को देते हैं उसका सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। दोस्तों, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जो सोने के महल में राज करता था। उसको भी भगवान के सामने झुकना पड़ा, उसको भी अपनी प्राण की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन जो गलत है वह गलत है, उसको कभी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि अधिक से अधिक पाप करने वाले को माफ करने का कोई अवसर ही नहीं। इसलिए दोस्तों, भगवान के दिए गए धन संपत्ति का आप अपने जीवन में विशेषतर ध्यान रखिएगा। लोभ में आपको नहीं फंसना है। जी हां दोस्तों, अब आप बोलोगे कि गुरुजी, हमने तो कोई अपने जीवन काल में गलत कार्य नहीं किया है। दोस्तों, गलत कार्य होता नहीं है, गलत कार्य गलती से हो जाता है, अनजाने में हो जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपने दोस्तों से कहीं जा रहे हैं, बीच रास्ते में किसी सुंदर सुशील सुकन्या पर आपकी नजर पड़ गई, तो उसमें गलत विचार आने लगते हैं, मन में गलत गलत थॉट्स आने लगते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे हमारे कुंडली की जो राहु ग्रह है, राहु बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देता है। इससे सीधा असर राहु पर पड़ता है। और जब हमारे जीवन में राहु खराब हो जाते हैं, तो हमारे जीवन से सुख, चैन, प्रसिद्ध सब कुछ चली जाती है। मानो जीवन एकदम कुछ बचा ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों, कुंडली में सबसे बलवान ग्रह राहु होता है। राहु ही हमें मालामाल बनता है, राहु ही हमें गरीबी कंगाली में धकेलता है। अगर आपको कुंडली में राहु को बलवान करना है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों, राहु इतना बलवान क्यों होता है? क्योंकि राहु कर्म से जुड़ा हुआ है और कर्मों के देवता तो आप जानते ही हैं कि भगवान श्री शनिदेव महाराज है। और भगवान श्री शनिदेव महाराज तनिक सी भी कुकर्म को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। और जिसके सिर पर शनि चढ़ जाता है, शनि अपना प्रभाव दिखने लगता है, तो वह इंसान अपने घर में लड़ाई या झगड़ा करने लगता है। बहुत ज्यादा छोटी मोटी बात पर तुरंत चिड़चिड़ा हो जाता है, सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी जीवन में ऐसा हुआ है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बातें 100% सत्य है। जी हां दोस्तों, आगे हम वीडियो में आगे 5 बड़ी खुशखबरी और 3 आपकी इच्छाएं जो बाबा अमरनाथ पूरी करने वाले हैं, उसके भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली की, आपके राहु ग्रह की। दोस्तों, अगर आपको राहु को प्रसन्न करना है, तो जिस दिन आप फुर्सत में हो, जिस दिन भी आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं है कि आप इसी दिन को कीजिए। आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। आप किसी भी दिन काम की शुरुआत करेंगे, उसे काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको भगवान के नाम से वह कार्य करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, उसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में राहु को बहुत ज्यादा बलवान बनना है, तो किसी भी दिन हो, अगर शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन, अगर आप काले कुत्ते को रोटी और गुड़ खिला देंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु इससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर यह आप नहीं कर सकते, तो आप गौ माता को चारा खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। आप हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर लेकर अपने घर में पानी में मिलाकर हर कोने में छींट सकते हैं। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा में प्रवेश करेगी। और दोस्तों, एक उपाय बताता हूं कि आपको थोड़ा बहुत दान पुण्य अगर आप सक्षम हैं तो कर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास जितना भी हो, 5 रुपए, 10 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप केवल हजारों लाखों में दान कीजिए। मान लीजिए आपके घर के बगल में कहीं कोई मंदिर बन रहा है,
कोई पूजा पाठ हो रहा है, जैसे कीर्तन हो गया, अष्टजाम हो गया या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसमें दान पूर्ण करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर ऐसा कार्य कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप गरीबों में भी खाना बताकर अपने राहु बलवान बना सकते हैं। दोस्तों, इसे अच्छा और कोई भी उपाय नहीं होगा, क्योंकि गरीबों की सेवा सबसे ऊपर की सेवा होती है। जी हाँ दोस्तों, जिसके भी जीवन में व्यवहार अच्छा होता है, गरीबों की इज्जत करता है, गरीबों को भोजन दिलाता है, गाय को चारा खिलाता है, तो जीवन में इससे बढ़कर कोई पूजा नहीं होती है। भले ही आप भगवान के मंदिर 2-4 दिन काम जाए, लेकिन यह सब काम अपने जीवन में जरूर करें। इससे भगवान आप पर बेहद ही ज्यादा, बहुत से भी बहुत लाखों की गुना में प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं तो आप जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई हासिल करते हैं, तरक्की करते हैं। भगवान आपको और देते हैं। जितना आप दान पूर्ण करेंगे उससे आपको 100 गुना ज्यादा भगवान आपको देंगे, क्योंकि आपने कई सारे लोगों को देखा भी होगा कि छोटा मोटा दान पूर्ण करके वह इंसान आज करोड़ों में खेल रहा है और आज वह बड़ा दान कर रहा है। तो दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप लाखों करोड़ों को दान कीजिए। आप जितना सक्षम होते हैं, यदि आपके महीने सैलरी 10,000 आते हैं तो उसमें से आप 100 का 200 का दान कर दीजिए। अब कई सारे लोग दोस्तों मंदिर में पैसा फेंक देते हैं, कहीं गंगा नदी में पैसा फेंक देते हैं। 5 रुपये 10 रुपये दोस्तों, फेंकने से पैसा कुछ नहीं होता है। आप यदि मंदिर में पैसा फेंक देंगे और आप कहेंगे कि हे भगवान, हमारे जीवन में इतने लाख की धन आ जाए, संप्रदाय आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा फेंकने से अच्छा है आप उसमें से कोई चीज खरीद कर किसी को दान कर दें। आप उस चीज का मिठाई लाकर मंदिर में रख दें। मंदिर के बाहर काफी सारे लोग आते हैं, उसमें आप बांट लें, तो इससे भगवान हमारे जीवन में खुश होते हैं। आप 5 रुपये 10 रुपये फेंक के आप अपने आप को सोते हैं कि हम बाद काम कर रहे हैं अपने जीवन काल में। तो दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, यह आपके लिए मूर्खता होगी। आप पढ़े लिखे इंसान अपने जीवन में मूर्ख कहलाएंगे। दोस्तों, यह सब छोटी मोटी बातें आपको और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इंसान छोटा से ही बड़ा होता है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अच्छे से नहीं उतरेंगे तो आप बड़ा इंसान कभी भी नहीं बन पाएंगे। अगर आपको अपने जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो छोटी सी छोटी बातों को लेकर के चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव सभी देवों के देव हैं। पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़ें, कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद है और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आपको क्या प्रदान करना चाहते हैं। ये 2 देवी देवता, जी हां दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन जी। हां, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हां दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिए होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद ये आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और ये आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसे चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नाग देव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाए होंगे। जी हां, अगर आप भी भगवान शिव जी और माता पार्वती को अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले है। अब आपका किस्मत 7वें आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले न होने चाहिए। जी हां,
यह दो बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। और आपको पता ही होगा, मां लक्ष्मी जहां पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हां दोस्तों, ये दो बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा बात, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और ये नहीं करेंगे तो भलाई है जी। हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें, बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत आए, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूं।